कोरबा की करेंगे। कोरबा के दीपका में संचालित एसवी पावर प्लांट में तैनात, आपको बता दें कि तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। प्लांट में काम करने वाली महिलाओं ने एक सुपरवाइजर पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्लांट में प्रदर्शन किया और सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं महिलाओं का प्रदर्शन देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने महिलाओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिलाओं ने एसवी पावर प्लांट में प्रदर्शन किया। दरअसल महिलाओं ने सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने सुपरवाइजर के खिलाफ इस दौरान कार्रवाई की मांग भी की है। हमला धमकी देत रही और बाद में हम बोले तो सुपरवाइजर बोलिस कि परेडा के नाम अब सामने नहीं आए, मैं खुद सामने आऊँ और जो करना है मैं करूँ और जितना भी वो है लेबर तेला सब ला निकाल हूँ। कौन कहा था सुपरवाइजर गौरंगा बेहरा। जब मैं ओकर बाद में बोले तो मोर हाथ ला पकड़ ली तो पकड़ के लात में मारी। चाकापुरा जो एसीबी कंपनी है जो चाकापुरा गांव में स्थित है, यहाँ पे यहाँ का वो सुपरवाइजर है, इनके साथ गाली गलौज बदतमीजी कर दिए थे। इसके लिए इन लोग हटाने बैठे। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया था एसवी पावर प्लांट के अंदर और देखिए महिलाओं की तरफ से गंभीर आरोप सुपरवाइजर के ऊपर लगाए गए हैं, छेड़खानी के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि प्रदर्शन जब शुरू हुआ उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। अविनाश प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले तो पूरा मामला जानना चाहेंगे और कब से ये प्रदर्शन कर रही है महिलाएं, क्या अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है या रोक दिया गया है? जानकारी अपडेट। ये स्वाति आपको बता दूं कि यहाँ जो एसवी पावर प्लांट है अपने कोरबा के दीपका में है, संचालित होता है। यहाँ पर जो सुपरवाइजर ने महिलाओं से बदतमीजी की थी, पिछले बार जब हुआ था इनका आंदोलन, छेड़छाड़ी की थी, उनका आरोप लगा था मारपीट का। इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया तो आरोप बहुत गंभीर आरोप लगे थे। इसी में प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पर दीपका थाना प्रभारी, बाकी थाना प्रभारी आए थे। उनका आरोप था कि इनको बहुत ज्यादा गंभीर मामला था, छेड़खानी किए, मारपीट किए हैं, इसी मामले में उनका आरोप लगा था। जी अविनाश, क्या कह रही है पुलिस, कब तक कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अभी तक जिस तरह से बात निकलकर सामने आई है वो कह रही है कि अब जांच की जाएगी पुलिस की तरफ से और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बेसिस पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। कोई एफआईआर दर्ज की गई है क्या जब महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया? इसको लेकर कोई जानकारी? इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई है। आशीष समझौता मामला शांत हो गया। बाकी थाना पर राजेश जांगड़े आए थे, वहाँ समझौता हो गया, वहाँ किसी एफआईआर नहीं हुई। यहाँ पर सुपरवाइजर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है क्या? कोई एक्शन लिया गया सुपरवाइजर पर, वहाँ मामला शांत कर दिया गया। वहाँ पर जी आपने बातचीत करने की कोशिश की, सुपरवाइजर की कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई इस पूरे मामले पर? उनकी तरफ से क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आए क्या? सुपरवाइजर भूमिगत हो गए थे, उनको बचाने पूरा प्रयास हुआ था इस मामले में। प्रबंधन का कोई व्यक्ति नहीं आया, सिर्फ थाना प्रभारी बाकी मंगाए, वो अपना पक्ष रखे, बोले मामला शांत हो गया है। तो मामला उन्हीं पक्ष में पड़ा है, वो चाहते थे कि मामला शांत हो जाए, उनके इसी मांग हुआ था। चलिए ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखें इस पूरे मामले पर, आपसे आगे भी जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल ये जानकारी, अभी तक कोई एक्शन सुपरवाइजर के खिलाफ नहीं लिया गया है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब बीजापुर की करेंगे। बीजापुर में नक्सलियों के बीच आपसी गैंग वॉर शुरू हो चुका है और अब नक्सल ही अपने साथियों के खून के प्यासे हो चुके हैं। दरअसल इडनार इलाके में एक महिला और 2 पुरुष की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। जिन 2 लोगों की हत्या की है वो नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि ये लोग शादी करना चाहते थे। शादी से पहले ये नक्सली माओवादी संगठन छोड़ने की फिराक में थे। इसकी सूचना नक्सलियों को मिल चुकी थी, जिसके बाद नक्सलियों ने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर बस्तर आईजी सुंदरराज ने बताया कि नक्सलियों के पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण शुरू कर दिया है। देखिए पहला मामला नहीं है, हालांकि कल भी ये मामला सामने निकल कर आया था कि 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और आरोप लगाया जा रहा था कि मुखबरी का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, जिस वजह से उनकी हत्या की गई। और
ये भी निकल कर आया था सामने कि सिर्फ ये पहला मामला नहीं था, ऐसे कई और मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको इसी तरह से उनकी हत्या कर दी जाती है, मुखबरी का आरोप उनके ऊपर लगा दिया जाता है। हालांकि देखिए अब धीरे धीरे ये मामला सामने निकल कर आया है और एक बड़ा अपडेट यहाँ पर ये कि जिन लोगों को, महिला और पुरुष को मारा गया, वो शादी करना चाहते थे और वो इस जो माओवादी संगठन था उसको छोड़ना चाहते थे। यही वजह थी कि उनकी हत्या कर दी गई थी। जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर डिवीजन के मिलिशिया प्लाटून कमांडर कमलो पूने एवं एक मिलिशिया सदस्य मंगी, ये दोनों नक्सल के हिंसात्मक गतिविधि को छोड़कर एक सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से नक्सल संगठन से बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन माओवादी नेतृत्व द्वारा इस बात को स्वीकार न करते हुए इन दोनों को जन अदालत लाकर हत्या करने की जानकारी अभी तक सामने आ रहा है। इसका और तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। चलिए बढ़ते आगे और रुख रायगढ़ का करेंगे। रायगढ़ के खरसिया में जमीनी विवाद को लेकर ठेकेदार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस संबंध में रायगढ़ एडिशनल एसपी लखन पटेल के मुताबिक आज सुबह मृतक बानीपाथर में अपने क्रैशर के पीछे स्थित जमीन को देखने गए थे, तभी बानीपाथर का रहने वाला धोबीलाल मंजवार ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो देखिए रायगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमीनी विवाद पर दिन दहाड़े एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि जब इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे इस मामले में जांच की जा रही है। आरोपी ने मृतक पर कुल्हाड़ी से वार किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। जमीन विवाद पर दिन दहाड़े एक युवक की हत्या करने का मामला रायगढ़ से सामने निकल कर आया है। सुबह के आसपास एक घटना हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा अचानक उन पर हमला किया गया और किसी धारदार हथियार से उन पर वार किया गया। मौके पर ही उनकी मृत्यु हुई है। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभी एक आदमी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। और वही राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित पहाड़ पर मां बमलेश्वरी मंदिर की दुकानों में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें आसपास में के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि आगजनी में करीब 10 दुकानें जलकर राख हो गई हैं, जिसमें व्यापारियों का लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से देर रात इन दुकानों में आग लगी थी। 10 दुकानें इस दौरान जलकर राख हो चुकी हैं। भारी नुकसान व्यापारियों का हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हो गया है जो जिन व्यापारियों की यहाँ पर दुकान थी। हालांकि जैसे ही आग लगी आसपास पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है, लेकिन आगजनी में 10 दुकानें जलकर राख हो गई हैं और भारी नुकसान बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बलौदा की करेंगे, जहां पर बलौदा बाजार में आज सुबह 12 बजे नेहरू पब्लिक स्कूल के पास एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दरअसल ट्रक रायपुर से गिधौरी की ओर जा रहा था, जिसमें तकरीबन 70 से अधिक मोटरसाइकिल थी। ट्रक के सामने अचानक गाय आ जाने से वाहन चालक घबरा गया और गाड़ी अनबैलेंस हो गई, जिससे कि सामने के दोनों टायर ट्रक से निकल गए और गाड़ी सड़क पर काफी दूर तक घिसटती रही और इस दौरान इस ट्रक में आग लग गई। और वहीं बलौदा बाजार डीएम सुनील कुमार ने लॉकडाउन को लेकर आई खबरों को महज अफवाह बताया है। उन्होंने इसे जमाखोरों और मुनाफाखोरों की साजिश बताते हुए ऐसे आपराधिक तत्वों के विरुद्ध आज से ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के हालात फिलहाल नहीं है, जब भी इसे लगाने की नौबत आएगी उससे पहले लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डीएम ने आम नागरिकों से जमाखोरों के झांसे में न आने की अपील भी की है और कोरोना को गंभीरता से लेते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.